हेलो दोस्तों, संपूर्ण रामायण में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्री राम और रावण के बीच युद्ध का निर्णायक होने ही जा रहा था, लेकिन सूर्यास्त होने के कारण युद्ध स्थगित कर दिया जाता है तथा रावण अपनी सेना को लेकर लंका में वापस लौट जाता है। श्री राम तथा रावण दोनों की सेनाओं में रात भर यह चर्चा चल रही थी कि कल के युद्ध में हार जीत का निर्णय हो जाएगा। अवश्य ही कल का युद्ध बड़ा भयंकर होने वाला है। अगले दिन सूर्य उदय होता है और युद्ध भूमि में सन्नाटा पड़ता हुआ था, क्योंकि कुछ ही देर में वहां पर एक प्रलयकारी युद्ध होने जा रहा था। राम रावण का यह विनाशकारी युद्ध इतिहास में एक ही बार हुआ। श्री राम और रावण के बीच होने वाला यह युद्ध देखने के लिए स्वयं देवता भी प्रकट हुए थे। दूसरी तरफ लंकापति रावण भी अपने सभी अस्त्र शस्त्र तैयार करके अपने निर्णायक युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर आया। दूसरी ओर श्री राम की सेना भी पूरी तत्परता से आज के निर्णायक युद्ध के लिए तैयार थी। एक तरफ रावण अपने विशाल रथ पर सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में आता है, वहीं दूसरी ओर श्री राम नंगे पैर भूमि पर खड़े थे। यह देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने ब्रह्मादेव से यह विनती करते हुए कहा कि श्री राम रावण के युद्ध में समानता नहीं है। देवराज इंद्र ने ब्रह्मादेव से कहा कि हे ब्रह्मादेव, एक और लंकापति रावण अपने अजय रथ पर सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में आया है, वहीं प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में नंगे पैर खड़े हैं। यह युद्ध समानता का नहीं है, इसलिए कृपा करके इसका कोई समाधान कीजिए। तब ब्रह्मादेव ने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, आपका कथन उचित है, इसलिए आप श्री राम की सहायता के लिए अपना दिव्य रथ उनकी सेवा में भेज दीजिए। श्री राम के इस युद्ध में उनकी सहायता करने से आप देवताओं के सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। ब्रह्मादेव की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र अपना दिव्य रथ और सारथी मातले को श्री राम की सेवा में भेज देते हैं। युद्ध आरंभ होने से कुछ समय पहले आकाश मार्ग से एक दिव्य रथ श्री राम के समीप उतरता है। सभी उस रथ को देखकर असमंजन में पड़ जाते हैं कि यह किसका रथ है। तब उस रथ के सारथी मातले बताते हैं कि उसे देवराज इंद्र ने भेजा है, ताकि रावण के साथ युद्ध करने में उनकी सहायता की जा सके। तब श्री राम कहते हैं कि हमने तो देवराज इंद्र से कोई सहायता नहीं मांगी, फिर उन्होंने अपना रथ हमारे लिए क्यों भेजा है। श्री राम की इस बात से लक्ष्मण जी भी सहमत होते हैं और कहते हैं कि इसमें राक्षस सेना का कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। तब रथ का सारथी मातले बताता है कि वह स्वयं ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र ने रावण से युद्ध करने में सहायता करने हेतु आपके लिए रथ भेजा है। तब मातले देवराज इंद्र के रथ की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इस रथ के घोड़े मन की गति से चल सकते हैं, यह रथ आकाश मार्ग में चल सकता है और आपके शत्रु के रथ से अधिक तेज गति से भाग सकता है। इसलिए कृपा करके आप इस रथ पर विराजमान हो जाइए, क्योंकि लंकापति रावण मायावी युद्ध में निपुण है। रावण के कपट युद्ध से बचने में आपको यह रथ सहायता देगा। मातले की बात से श्री राम को उस पर विश्वास हो जाता है और वह इंद्र के इस रथ पर सवार हो जाते हैं और रणभूमि में आ जाते हैं। अपने शत्रु को दिव्य रथ पर विराजमान देखकर रावण आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने सारथी से पूछता है कि वन में भटकने वाला इस वनवासी के पास ऐसा दिव्य रथ कहाँ से आया। तब रावण का सारथी उसे बताता है कि वह देवराज इंद्र का रथ है। यह सुनकर रावण देवराज इंद्र पर क्रोधित होता है। अपने धनुष की प्रत्यंचा की ढंकार बजाते हुए रावण श्री राम को ललकारने लगता है और कहता है कि केवल दिव्य रथ होने से कोई युद्ध नहीं जीता जाता, उसके लिए अपना बाहुबल भी दिखाना पड़ता है। यह कहकर रावण श्री राम पर बाण चला देता है। उसके उत्तर में भी श्री राम अपना बाण चला देते हैं। दोनों महाशक्तिशाली योद्धाओं में विभीषण युद्ध छिड़ जाता है। बहुत देर तक युद्ध चलने के बाद रावण अपने रथ को आकाश में ले जाता है और ऊपर से ही श्री राम पर तीरों की बौछार करता है। यह देखकर श्री राम भी अपने सारथी मातले को कहते हैं कि तुम भी रथ को आकाश में ले चलो। मातले श्री राम के रथ को भी आकाश में रावण के समक्ष ले जाता है। फिर से दोनों में एक दूसरे पर बाणों से बौछार होने लगती है। बहुत समय तक जब कोई परिणाम नहीं निकलता तो श्री राम अपने दिव्यास्त्र से रावण का मस्तक काट देते हैं, लेकिन यह क्या, रावण का मस्तक कटते ही उसके धड़ पर दूसरा मस्तक पैदा हो जाता है। यह देखकर श्री राम भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वह फिर से अपना एक दिव्यास्त्र रावण पर चलाते हैं, जिससे रावण का मस्तक फिर से कट जाता है। मस्तक कटते ही रावण का दूसरा मस्तक फिर से आ जाता है और रावण जोर जोर से हंसने लगता है। यह सब देखकर श्री राम थोड़े विचलित होने लगते हैं और वह बराबर रावण पर दिव्यास्त्र चलाते हैं, जिससे रावण का मस्तक कटकर गिर जाता है। लेकिन जितनी बार भी रावण का मस्तक कटता है, उतनी ही बार एक नया मस्तक वहां पर उग जाता है। दोस्तों, संपूर्ण रामायण का यह भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको संपूर्ण रामायण मेरे शब्दों में पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपूर्ण रामायण के सभी भाग आप आसानी से देख पाएं। और आपको संपूर्ण रामायण मेरे शब्दों में कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएं।